मेरे भाई यार, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो गैस आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो गैस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कॉन्करर टाइटल को आप कैसे इजीली ले सकते हो। अब ऐसे पे तो भाई बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और जिनने कॉन्करर किया भी नहीं है उन लोगों ने भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी है। जिनने वो जर्नी जी नहीं है वो बता रहा है भाई। तो ऐसा कुछ मुझे सुनने को ना मिले, इसलिए देखो तुम्हारे भाई ने पहले कॉन्करर कर रखा है, नहीं तो बाद में तुम कहोगे भाई तू खुद तो गया नहीं है कॉन्करर और हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, मैंने यहाँ पे कॉन्करर अपना कंप्लीट किया हुआ है और बहुत ही कमाल की जर्नी थी भाई। क्या क्या हुआ था सब मैं आपको आज अब डिटेल में बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो जर्नी जी ली है और कैसे क्या करना पड़ा था मुझे, सारी प्रोसेस मुझे वहाँ पे पता है और क्या क्या मैंने इशूज़ फेस किए थे वो सब के बारे में आज डिटेल में बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में गाइस। तो आई नो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे डीएम कर रहे थे इंस्टा पे कि भाई CN19 आने वाला है यार, कॉन्करर पर उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। तो भाई सब मैं आपको यहाँ पे देने आया हूँ गाइस। तो आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप अभी चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइस सब्सक्राइब मार लेना अगर पबजी मोबाइल में इंटरेस्टेड हो, और वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल कुछ भी लगे या वीडियो अच्छी लगे तो गाइस उसको एक लाइक मार देना। तो यार जब मैं कॉन्करर नहीं था तो मैंने भी ऐसी कुछ सर्च की थी भाई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि यार मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कर लो तो मैं इजीली हो जाएगा ये वो फलाना ठिकाना। बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ भाई, क्योंकि मैं अपना पर्सनली गया हूँ और मुझे पता है पूरी जर्नी कैसी होने वाली है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि आपकी जैसा मैं ही था एक दिन। तो बात ये है कि भाई ईजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको बहुत यहाँ पर टाइम देना होगा, प्लस आपको बहुत ज़बरदस्त वाली पैसन चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप दिन भर मेहनत में लगे हो फिर आपकी माइनस हो जाए तो भाई वहाँ पे आपका मूड ख़राब होता है। तो पेशेंस भी आपको बहुत ज़बरदस्त वाली चाहिए होगी। तो भाई इजी तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स से ये ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि करना क्या होता है, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपको जो है ना वो बहुत कस के करना पड़ेगी। तो अब मैं आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसा क्या आपको प्रोसेस लगेगा इसको कॉन्करर हासिल करने में, और क्या क्या मेरी जर्नी थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एंड में तो मैं आपसे यहाँ पे अपील करूँगा कि भाई वीडियो को स्किप मत करना, कोई भी पॉइंट अगर छूटता है तो आपका कॉन्करर में भी बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अगर एक भी पॉइंट छूट जाए। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा भाई इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊँगा, अपने भाई के नाते सुन लेना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका निकल के आता है, विच वन विल बी ईजी टू रीच कॉन्करर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई स्क्वाड टीपीपी में करें, डुओ एफपीपी में करें, सोलो एफपीपी करें, टीपीपी करें। काफ़ी लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसमें निकल के आते हैं। तो मैं गया था भाई सोलो एफपीपी में, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये था कि मेरे जो स्क्वाड मेट्स थे, मतलब जो टीममेट्स थे तो बढ़िया, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब उनके घर वाले वगैरह तो इतने परमिशन नहीं देते थे खेलने की, तो मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं था। तो मैं ही अकेला बचा था, इसलिए मैंने सोलो एफपीपी में किया। एफपीपी क्यों? क्योंकि मैंने लो डिवाइस लिया था। और अगर आप देखोगे टीपीपी और एफपीपी में, तो अगर आपके पास लो डिवाइस है तो टीपीपी के मुकाबले एफपीपी में ज़्यादा स्मूथ चलता है। उसके साथ एफपीपी में एक और बेनिफिट आपको मिलता है, वो है कि भाई आपका कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो टीपीपी के मुकाबले थोड़ा कम होता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टार नहीं लगाना होते हैं टीपीपी के मुकाबले। तो ये दो जो रीज़न थे वो थे मेरे सोलो एफपीपी डिसाइड करने को। अब आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, तो आपको मैं क्या सजेस्ट करूँ। तो भाई देखो, अगर आपके पास टीममेट्स हैं लाइक जो खेल सकते हैं आपके साथ दिन भर, तो उनको आप सिलेक्ट कर लो। अगर आपके पास ऐसे 3 टीममेट हैं और आप खुद भी हो एक चौथे, तो वो उनको आप सिलेक्ट करो। प्लस आपको उन तीनों टीममेट्स में ये भी देखना होगा कि भाई कम से कम एटलीस्ट 1v2 तो बंदा कर ही लेता हो, क्योंकि ऐसा तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाके जब एस लगा लोगे आप तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बंदे आने वाले हैं। आपके आईपैड वाईपैड वाले सारे बंदे आ जाएंगे, बेहतरीन पिंग में खेलने वाले आपके पास होंगे। लो डिवाइस और पिंग भी अच्छी नहीं होगी, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने टीममेट्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है कि जो आपने देखा हो कि 1v2 आराम से खेल ही लेता हो, प्लस आपके पास दिन भर ऑनलाइन ले सके, ऐसे टीममेट आपको देखना है। अगर ऐसे टीममेट्स आपके पास हैं तो आप स्क्वाड टीपीपी या एफपीपी में कीजिए, बहुत ईजी है। अगर आपके पास थोड़ा सा लो डिवाइस है, एफपीपी में ट्राई कीजिए। 1-2 मैच अभी खेल के देख लीजिए, अभी CN18 खत्म होने वाला है, तो उससे पहले थोड़ी एफपीपी की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा स्मूथनेस वगैरह देखने को मिल जाएगी और गेम प्ले थोड़ा अजीब होता है, लेकिन आप 1-2 गेम खेल लोगे तो आपको मज़ा आने लगेगा एफपीपी में। मैंने एफपीपी में ही किया था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। तो आप एफपीपी ट्राई कर लेना, अगर आपको नहीं लगे तब भी अच्छा तो आप टीपीपी में ट्राई कर लेना। अब कंडीशन आती है कि आपके पास टीममेट्स नहीं है, अब एक टीममेट है आपके पास, तो आप डुओ में ट्राई करो। जो ऐसा बंदा हो कि भाई 1v2 खेल ही लेता हो और क्या कहते हैं दिन भर आपके संग ऑनलाइन रह सके, उसमें भी पेशेंस हो, स्किल्स अच्छी हों। तो ऐसे टीममेट्स अगर आपके पास हों तो आप डुओ में ट्राई कर ले, टीपीपी एफपीपी जो भी आप प्रेफर करें।
और अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए भाई 16 FPP का। अगर FPP समझ नहीं आता तो TP में भी ट्राई कर लेना। तो ये तो हो गया भाई कि हमें कौन से मोड में करना है। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते, तो आई होप अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। और हाँ गाइस, इस पूरी वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल होता है कॉन्करर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो भाई, तुम्हारा भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं ऑलमोस्ट सारी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो आपका कोई भी कॉन्करर से लेके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तुम्हारा भाई उसका आंसर दे देगा तुम्हें। और आई होप यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, हाउ मच यू नीड पॉइंट्स इन अ डे। अब आपको एक दिन में कितने पॉइंट्स कमाना होंगे। तो भाई यहाँ पे एक स्पेसिफिक रैंक में आना पड़ता, एक स्पेसिफिक रैंक में आपको आना पड़ता है कॉन्करर टाइटल के लिए। और जो डेली पॉइंट्स मतलब जो डेली यूज़र्स होते हैं, जो डेली प्लेयर्स हैं, जो कॉन्करर कर भी लिए हैं लेकिन फिर भी खेले ही चले जाते हैं, उनको टॉप 1 पे रहने की आदत रहती है क्योंकि। और इस रेस में भाई कम से कम 1000 बंदे होते हैं, तो मतलब टॉप 1000 की रेस चलती है। और वो जो टॉप 1000 बंदे वो डेली के 100 पॉइंट्स यहाँ पे डेली अर्न करते हैं। अब आपकी माइनस लग रही हो प्लस लग रही हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना 100 प्लस कर ही लेते हैं भाई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कम से कम आपको डेली 200 पॉइंट्स अर्न करना होंगे। आई नो बाद में जाके मुश्किल हो जाएगा, बाद में जाके अगर जैसे आपका एस हो गया, अब आप डेली के 200 पॉइंट तो नहीं अर्न कर पाओगे, तो आप 100 भी कर लोगे तो वो बढ़िया होगा, क्योंकि उनके लिए भी टफ होगा। एस पे वो लोग भी 100 नहीं 50 कर पाएंगे। बट आपको स्टार्टिंग जैसे ही हो, आपको यहाँ पे 200 पॉइंट प्लस करके रखना है। जैसे कि आपका प्लेटिनम 5 था, तो आपको एक दिन में ही प्लेटिनम 3 पे आना है। ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट आपका जब तक चलेगा जब तक आप क्राउन को क्रॉस नहीं कर लेते, यानी कि आप एस पे नहीं आ जाते। तो आपको कम से कम 200 पॉइंट्स चाहिए भाई डेली के, दिन भर खेलना होगा, ये भी बात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भाई व्हेन योर रैंकिंग सोड अप। अब यहाँ पे आपकी रैंक कब दिखना चालू होगी। तो मैंने एक इशू फेस किया था क्योंकि मेरी न्यू आईडी थी। हाँ, अब मुझे ये पता है कि ये चीज़ तो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाएगा, शायद ही किसी ने ये चीज़ फेस की हो और बताया हो। मुझे तो कहीं नहीं मिला था और मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन मैंने वो चीज़ जी ली है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। तो क्या था, मेरी न्यू आई डी थी गाइस, और मेरे जो पीछे बंदे थे, मतलब मैं क्राउन 2 पे आ गया था, मेरी रैंक दिखना चालू होना चाहिए थी क्योंकि मेरी रैंक हो गई थी कम से कम 600 करीब। बट फिर भी मेरी रैंक वहाँ पे शो नहीं हो रही थी। तो उसका रीज़न ये था कि मेरा जो प्रोफाइल थी, मेरा जो आईडी थी, उसका लेवल 30 के ऊपर नहीं था। और जब तक आपका लेवल 30 के ऊपर नहीं होगा ना, आपकी रैंक वहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये इशू देख के आप घबरा मत जाना, मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी नई आईडी है और आपका लेवल अभी 30 नहीं है, तो आपकी रैंक वहाँ पे शो नहीं होगी। बट डोंट वरी गाइस, अब आप जैसे ही कॉन्करर पुश करना चालू करोगे, आप जैसे ही एस कर लोगे यार, 30 लेवल आपकी हो ही जाती है। मेरी बस पुश करते करते ही 30 लेवल हो गई थी और मेरी रैंक दिखना वहाँ पे शुरू हो गई थी। तो आपकी रैंक वहाँ पे दिखना चालू होगी जब आप 1000 के अंदर आ जाओ। टॉप 1000 जो बंदे हैं उनके अंदर आते ही आपकी 999 या ऐसे कुछ रैंक दिखना चालू हो जाएगी। जैसे ही आप 1000 के अंदर आते हो तो वहाँ से आपकी जो है रैंक दिखना चालू हो जाएगी। नंबर 4 पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है भाई, किल वर्सेस सर्वाइवल विच विन गिव्स यू मोस्ट पॉइंट। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता होगा कि भाई यहाँ पे किल से ज़्यादा पॉइंट देते हैं या सर्वाइवल ज़्यादा पॉइंट देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अंधे बन के विश्वास करो भाई, सर्वाइवल सबसे ज़्यादा पॉइंट देता है। काफ़ी लोग यहाँ पे कॉन्करर को चैलेंज करते हैं लाइक कि भाई आजा TDM 1v1 कर ले, फलान ढिकाना। भाई वो बहुत ही अलग चीज़ है, किल्स लेना बहुत अलग चीज़ है और कॉन्करर जाना बहुत अलग चीज़ है। ये सभी को पता होना चाहिए गाइस। कॉन्करर आसानी से नहीं जा सकते और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई कैंपिंग से चले जाते हो। भाई कैंपिंग से नहीं जा सकते, 100% नहीं जा सकते। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। कैंपिंग से भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जा पाओगे, आपको किल्स और सर्वाइवल दोनों देखना है। वो मेन चीज़ आपको सर्वाइवल देखना है, किल्स नहीं। अब आपके पास सर्वाइवल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मैच में एंड तक नहीं जा पाते हो, हाँ कैंपिंग करके जाओ, सर्वाइवल देखो, लेकिन कैंपिंग करने का एक तरीका होगा जिससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, जो कि तुम्हारा भाई आगे वीडियो में बताएगा। उसका भी एक स्टाइल है, तो उससे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे तुम्हें। तो किल्स तुम्हें देखना है, हर मैच में कम से कम आप 2 से 3 किल निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और अपना सर्वाइवल ये है कि आपका पूरा मैच गड़बड़ हो जाएगा अगर मान लो अब आपने क्या कहते हैं क्राउन 3 क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अब अलाइव 20 बंदे के बाद ही आपकी प्लस होना चालू होएगी। जब 20 बंदे ज़िंदा बचेंगे तभी आपकी प्लस होना चालू होएगी। उससे पहले मतलब आपने जितना भी एक मैच यहाँ पे 35-40 मिनट का होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 25-30 मिनट ऑलरेडी दे चुके हैं, वो किसी काम के नहीं होंगे, आपके 0 प्लस होंगे भाई। तो अभी मेरे संग क्या ऐसा हुआ था कि मैंने देखा वहाँ पे कॉन्करर का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही अलग चलता है। लाइक
मैं जैसे ही उतरा मैंने 2 बंदों को मार दिया, ठीक है, 2 किल्स हो गए मेरे, और फिर लास्ट में मैंने 1 बंदे को मार दिया। टोटल मिला के मेरे 3 किल हुए, और एट द एंड ऑफ द मैच मैं एस टीयर पे था, मेरे 10 से 15 प्लस हुए, ठीक है। अब उसी के बाद मैंने जस्ट मैच खेला और मैंने कोई भी बंदा नहीं मारा, वहाँ पे कैम्प करके पूरा मैच निकाला और लास्ट में 3 बंदे मार दिए, ठीक है। चिकन डिनर हुआ, लेकिन वहाँ पे प्लस मेरी सिर्फ 5 से 6 हुई। अब ये क्यों? तो इसका रीज़न था कैंपिंग। भाई मैंने बहुत ज़्यादा कैंपिंग करी और बिल्कुल भी किल्स वगैरह नहीं लिए, ना किसी को मारा, ना डैमेज दिया। तो ये सब वहाँ पे डिटेक्ट होता है कि आप यहाँ पे शुरू में आपने कितना डैमेज दिया, कितनी दौड़ लगाई आपने, कितना दूर तक ट्रैवल किया मतलब, और क्या किल्स लिए नहीं लिए, और कहाँ पे बैठे रहे, कितनी देर तक बैठे रहे। ये सब वहाँ पे टेस्ट होने के अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट्स मिलते हैं गाइस। तो काफ़ी लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि भाई जोन का डैमेज लो, कि जोन के डैमेज से आपको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। आई एग्री विद दैट, बट अगर आप सोच रहे हो कि एक जगह बैठ के आप जोन का डैमेज लेते रहोगे तो इससे नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, आपकी 0 प्लस होगी। तो इससे आपको ज़्यादा प्लस करने के लिए क्या करना होगा, आप जोन में रहो, जोन का डैमेज लो, वो सही बात है, लेकिन आप ट्रैवल करते रहो। लाइक एक जगह सॉर्ट ऑफ बैठ के मत रहो, वो कैंपिंग बहुत ही गलत हो जाती है। अगर आप बैठे बैठे रहे हो कहीं पे, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल बहुत करना पड़ेगी, उसके आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। डैमेज लेते रहो, जोन के बिल्कुल लाइन होती है ना जो, वहाँ पे रहो, वहाँ से आपको डैमेज मिलता रहेगा, तो आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। और क्या कहते हैं, अपना एंड तक लेने की मैच करो। ये नहीं कि भाई आप लाइव 20 बचे, आप किल्स निकालने की कोशिश में, नहीं भाई। अगर आपने शुरू में 1-2 किल मार लिए हैं, पूरा आराम से गेमिंग करो। बस जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रैवल करते रहो, उस तरह से गेमिंग करो, एक जगह बैठ के मत करना, नहीं तो आपको पॉइंट्स बहुत ही कम मिलेंगे और आपकी आधे से 35-40 मिनट की मेहनत पानी में जाएगी। तो अगर आप एस टीयर जैसे टीयर पे आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो कोशिश करना शुरू में आप 1-8 किल निकाल लो, और ये थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। लाइक आप नहीं मार पाए और आप मर गए तो आपकी कम से कम 35-40-45 ऐसी ही कुछ माइनस होनी हो, और उसको रिकवर करने में आपको दिन भर लग जाएगा भाई। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन पॉइंट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा फिर भी सेव करना चाहते हो, ज़्यादा मैचेस खेलना चाहते हो, तो आपको और ज़्यादा खेलना पड़ेगा। आप किल्स मत निकालो, एंड में किल्स निकालो, जो भी अलाइव लास्ट प्लेयर बचता है उसको मार के, तो आपकी वहाँ पे ऐसा है कि 7-8 प्लस होगी। और अगर आपने शुरू में 1-2 किल निकाल लिए और लास्ट में एक बंदा मार दिया तो आपकी 10 से 15 प्लस होगी। ये चलता है ऐसा स्पेसिफिक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका व्हेन स्टार्ट पुशिंग वाई इन अ वीक। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई ये पुश करना कब से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक आपने अगर मान लीजिए छोड़ दिया 1-2 हफ्ते, या फिर मान लीजिए आपने 1-2 दिन ही छोड़ दिया, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा भाई। सुबह 5:30 बजे आपकी रैंक रिजल्ट होती है और वहाँ पे सबको जो जो टीयर मिलना होता है तो वो मिल जाता है। हाँ, अब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अभी सीजन 18 ख़त्म होने जा रहा है। लाइक आपको पास टीममेट नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि आपको किस मूड में करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लो और उस मूड में अभी से कि आप वहाँ पे रैंक पुश करना चालू कर दो, ताकि आपको बाद में जो है बूस्टअप मिल जाएगा। लाइक जैसे कि आप अभी एस टीयर अगर उस पर हिट कर लेते हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली प्लेटिनम 5 पे ही आपको नेक्स्ट सीजन से जो है पुश करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अभी मान लीजिए आप यहाँ पे गोल्ड पे डले हो तो भाई कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ जाएगी। और मैंने तो भाई ब्रॉन्ज से की थी, क्योंकि मेरी तो भाई न्यू आईडी थी। और आप 1 वीक में ही आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 वीक में नहीं करोगे तो जो टॉप 1000 वाले बंदे हैं वो आपसे बहुत ही आगे ज़्यादा निकल चुके होंगे, और फिर उसके बाद प्लस करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो डेली के 100 हिट करते हैं और आपके एज के बाद हिट करने में मज़े आ जाने हैं, आपका हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब वही बात हो जाएगी कि आप भी मेहनत कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो वहीं के वहीं हैं, आप भी वहीं के वहीं रहोगे। तो एक ही हफ्ता जो होता है शुरुआत का भाई बहुत आसान होएगा उसके लिए। आपको बस ये है कि लग के मेहनत करना पड़ेगी उसी शुरुआत के 1 हफ्ते में। जो रैंक रिजल्ट होती है 5:30 बजे से, वहीं से आपको वहाँ पे मेहनत करना चालू कर देनी है। सुबह का अलार्म लगाओ या जो भी करो भाई, अगर कॉन्करर चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। और ट्राई करो कि भाई प्लस ही हो, माइनस ना हो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी किसी एनिमी से फाइट हो रही है और आप नहीं जीतने वाले हो, तो भाई आप बैकअप कर लो वहाँ से। जितना प्लस करोगे, जितना सर्वाइव करोगे, उतना ही बेटर होगा। माइनस आपका टाइम और बढ़ाता जाएगा। लाइक एक दिन में आपको 200 पॉइंट करना पड़ेंगे और अब उसमें माइनस हो जाती है तो भाई आपका टाइम बर्बाद होएगा। आप सिर्फ यहाँ पे 150 से 130 ही पॉइंट अर्न कर पाओगे, और जो बंदे हैं आपका एक दिन पूरा ख़राब चला जाना है मतलब। तो सीधा सा आंसर है आपका, जैसे ही स्टार्ट होता है रैंक रेजर्ड होता है तभी से आपको पुशिंग स्टार्ट कर देनी है, और डेली के 200 पॉइंट अर्न करो, ताकि आपका 1 हफ्ते में ये जो है कॉन्करर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई हाउ मच रैंक नीडेड फॉर कॉन्करर। अब आपको कितनी रैंक में आना पड़ेगा तब आपको कॉन्करर मिले। काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पे
कंफ्यूज रहते, कहते भाई ये इस पे स्टार लगा ले, इतने स्टार लगा ले, तब जाके तेरे को कॉन्करर मिल जाएगा। मैं बताऊँ ना भाई, तो आप एस करते ही आपको स्टार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एस क्रॉस किया और आपको कॉन्करर मिल जाएगा। और कहीं ऐसा भी होगा कि आपने 20 स्टार भी कर लिए तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो भाई फैक्ट क्या है यहाँ पे? फैक्ट ये है कि आपको रैंक जो है आपकी, जो जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे ही आप टॉप 1000 क्रॉस कर लोगे आपकी रैंक वहाँ पे दिखना चालू हो जाएगी। तो आपको टॉप 500 के अंदर आना है, टॉप 500 को ही कॉन्करर टाइटल मिलता है, ये बात ध्यान रखना। टॉप 500 के अंदर आप जैसे ही आते हो, अगली मॉर्निंग आपको सुबह 5:30 बजे, अगर आप 500 में ही बने हो अंदर, लाइक ऐसा होता है कि मैं रात में पुश कर लिया और मेरी 487 है, अब मैंने कि मैं तो 500 के अंदर आ गया, आप हो जाए, नहीं भाई, लोंडे तब भी वहाँ पे पुश करते रहते हैं और आपको वहाँ से रैंक से वापस बाहर कर देंगे। तो आपको पुश करते रहना होगा भाई। और जिस दिन आप जो क्या कहते हैं अपना 500 के अंदर आ जाओ, तो आप अपना वो बार बार देखते रहना रैंक को, जग जग के, रात में सोना नहीं, एक रात, क्योंकि आपकी जो एक हफ़्ते की मेहनत है वो आपको एक रात जग के देखना पड़ेगी। मैं जब अपना मेरी रैंक हुई थी करीब 487 करीब, और मैं सोच रहा था कि भाई मुझे और प्लस पॉइंट करना चाहिए, लेकिन डर था कि अगर मान लीजिए मैं उतरते ही अगर माइनस हुआ, 50 माइनस होनी है, और वो 50 अगले दिन क्या उसके दूसरे दिन भी प्लस नहीं होने, क्योंकि मैं था S*2 पे, और बहुत ही मुश्किल होता है भाई वहाँ पे प्लस करना। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, फिर मैंने 487 पे ही छोड़ के बार बार ये चेक करता रहा कि मैं बाहर तो नहीं आने वाला हूँ टॉप 500 के। तो मैं 2 बजे उठा, 3 बजे उठा, हर घंटे मैंने चेक किया वहाँ पे। तो सुबह तक मेरी रैंक हो गई थी 496 और 5:30 बजे मैं अंदर ही रहा 500 के, तो मुझे टाइटल मिल गया। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा, लाइक आप टॉप 500 के अंदर आ चुके हैं और सिक्योर करना है तो 300 के अंदर आ जाओ, तो आप आराम से सो सकते हो। और अगर नहीं है तो भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लो ना, मैंने जैसे कि बताया, आप टॉप 500 के अंदर आ जाते हो तो आप चेक करते रहना अपनी रैंक। अगर आप 500 से बाहर होने वाले हो तो फटाफट मैच लगा के प्लस कर लेना। तो पॉइंट यही है कि आप जगते हुए ये देखना कि भाई आप 500 के अंदर अभी भी बने हुए हो या नहीं। जैसे ही आप 5:30 क्रॉस कर लोगे, 5:30 सुबह के बज जाएंगे, आप तब भी 500 के अंदर रहते हो तो आपको जो है टाइटल मिल जाएगा। और ध्यान रखना 5:30 बजते ही आपको टाइटल वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, वो उसकी डोंट वरी, क्योंकि मेरे संग यही हुआ था। मैं 5:30 बजे उठा, मेरे को टाइटल नहीं दिखा, तो वो थोड़ी देर क्या कहते हैं अपने 5 से 10 मिनट बाद रिफ़्रेश होता है भाई। तो घबराना नहीं वहाँ पे कि आपको टाइटल नहीं मिला, ये वो फलाना ढिकाना। 5 से 10 मिनट बाद फिर चेकआउट करना, अपना PUBG मोबाइल ओपन करना, तो आपको टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे घबराना बिल्कुल मत। इसके बाद आता है भाई कि सेफ़ कैसे खेलें हमारे कॉन्करर फ्रेम के लिए, क्योंकि कॉन्करर फ्रेम तो भाई हमें हाल के हाल नहीं मिलता है। कॉन्करर टियर पे ही रह के हमें 5 मैच कंप्लीट करने होते हैं, और मान लीजिए उस पर आपकी माइनस हो गई, आप एस पे आ गए, तब क्या होगा। तो आपको मैं बहुत ही हंसी की बात बताऊं कि आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं डरिए, मतलब कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपको कॉन्करर मिलेगा आप पूरा दिन कॉन्करर रहोगे। भले ही आपकी रैंक जो है ब्रॉन्ज 5 की हो, लेकिन आप कॉन्करर ही रहोगे। तो कितनी भी माइनस हो जाए, 200, 500, 1000, 5000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिन भर कॉन्करर रहोगे। लेकिन अगले दिन का वेट मत करना, क्योंकि अगले दिन आप वापस वहाँ पे आ जाओगे जो आपकी रैंक होगी, अगले दिन आपको कॉन्करर नहीं होगा। और अगर अगले दिन भी आप 500 के अंदर रहें तो आपको अगले दिन भी कॉन्करर मिल जाएगा। लेकिन आपको फ्रेम लेने के लिए क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी माइनस हो, आपको जैसे ही 5:30 बजे कॉन्करर मिल जाए उसके बाद आप 5 मैच कंप्लीट कर लो, भले ही मर के आ जाओ बार बार, आपको फ्रेम कलेक्ट कर लेना है, बात ख़त्म। तो बस भाई यही थी कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपको क्लियर आउट कर लिया। आपको कैसा क्या करना है, कैसे आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, सब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से क्लियर किया है। और मेरी जर्नी क्या थी और कितना हाई लेवल का कॉम्पिटिशन मैं आपको बता दूँ। जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है ना, स्कूल के बगल में जो अपार्टमेंट होती है, उसकी सिर्फ एक बिल्डिंग ले लो आप, और उस एक बिल्डिंग ऐसी यासनाए में बनी है। तो यासनाए में जो था लास्ट जोन था, जो बिल्कुल ख़त्म होता है ना, जहाँ पे बिल्कुल जोन बचता ही नहीं है, उस जोन में भी वहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे 10 अलाइव थे, एक एक फ्लोर पे बंदे बैठे थे अपनी अलग अलग जगह पे, और उसी बिल्डिंग में मैं भी सबसे नीचे लेटा हुआ था। भाई इस लेवल की कैंपिंग होती है, इस लेवल का कंपटीशन लेवल है कॉन्करर का, तो भाई समझ सकते हो आप कितना टफ होने वाला है। लास्ट जोन में 10 अलाइव, वो भी एक ही बिल्डिंग के अंदर बंदे घुसे हुए हैं, समझ रहे हो क्या ही लेवल होगा। तो पॉइंट ये है कि भले ही मान लीजिए आपको कॉन्करर ना हो, लेकिन आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ही मेमोरेबल होती है कि भाई ऐसा ऐसा खेलते थे, आप दोस्तों को बताओगे, आपको मज़ा आएगा। और कॉन्करर आपने ले लिया तो क्या ही कहने हैं भाई उसके। तो बस यार गाइस, यही थी कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेगी CN19 कॉन्करर करने में। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हुई गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो यार इसको एक लाइक मार देना, और चैनल आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।